24th of November and we are going to discuss today's article, and today's heading is फिक्सिंग इंडियाज़ malnutrition प्रॉब्लम. सो ये आर्टिकल है malnutrition के बारे में, इंडिया से रिलेटेड और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या हम फेस कर रहे हैं राइट नाउ और अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स रीड विद मी. द वेरी फर्स्ट लाइन, द ब्लू टिक. The Global Hunger Index 2022 has brought more unwelcome news for India as far as its global ranking on a vital indicator of human development is concerned. तो रिसेंटली 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंकिंग निकली है और इसमें जो इंडिया के बारे में जो भी इंडिकेटर दे रखा है तो वो इंडिया के लिए बहुत ही अनवेलकम न्यूज़ है. एंड दे आर आगे देखेंगे वो एक्सेप्टेंस है कि नहीं है. तो इंडिया रैंक 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज. तो इंडिया की जो रैंक है वो कितनी दे रखी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग के लिए भी कितना. इंडिया रैंक 107 आउट ऑफ 121. ओके. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटेम्प्टेड टू discredit the index immediately in its attempt to deny the findings of the report, even going so far as to term it a conspiracy against India. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी जो इंडिया है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और वो कहती है कि ऐसा नहीं है और ये जो रिपोर्ट एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया को लेके. तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या हो रहा है. द GHI मीन्स द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज़ एन इंडिकेटर सॉरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशन. किसका इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है? न्यूट्रिशन का, पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस के लिए. एज इट लुक्स एट स्टंटिंग, किस किस बारे में? स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी अमंग द चिल्ड्रन. किस तीन कौन सी थिंग है? स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी अमंग द चिल्ड्रन. ठीक है. एंड एट कैलोरिफिक डेफिशिएंसीज अक्रॉस द पॉपुलेशन, और जो भी कैलोरिफिक डेफिशिएंसीज है अक्रॉस द पॉपुलेशन. एंड दिस इज़ बाय नो मीन्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है. किसकी? इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है. ठीक है. तो इंडियाज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है, जो जिसका टाइम पीरियड है 2019 से 21, रिपोर्टेड दैट इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स जो है 35.5% स्टंटेड है, 19.3% शोड द वेस्टिंग एंड 32.1% वर अंडरवेट. तो इसमें क्या चल रहा है? जो हमारा इंडिया का जो भी डेटा निकला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के थ्रू, जिसका टाइम पीरियड है 2019-21, तो उसके डेटा के हिसाब से जो भी स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट के जो भी डेटाज हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो भी इंडिया को लेकर रैंकिंग निकला है जो कि 107 है आउट ऑफ 121, वो इंडिया का एक्सेप्टेंस नहीं है. इसको लेकर इंडिया कह रहा है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया. नेक्स्ट, government schemes are not delivering. Experts have suggested several approaches to address the problems of chronic malnutrition, many of which feature in the centrally sponsored schemes that already exist. However, gaps remain in how they are funded and implemented and what one might call the plumbing of these schemes. तो क्या हो रहा है? बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, उसमें का बताया कि क्रॉनिक malnutrition का जो प्रॉब्लम्स बताए हैं और इसके लिए काफ़ी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अभी स्टिल एग्जिस्ट है, लेकिन वो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ फंडेड नहीं हो रही है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, नेक्स्ट लाइन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स सक्षम आंगनवाड़ी एंड प्राइम मिनिस्टर्स सक्षम आंगनवाड़ी एंड प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसका नाम है पोषण 2.0 स्कीम, which now includes integrated child development scheme which seeks to work with adolescent girls, pregnant women, nursing mothers and children below the 3. However, the budget of this scheme financial 2022-23 के लिए है 20,263 crore, which is less than 1% more than the actual spend in financial 2020-21, increase of less than 1% over the 2 years. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी उन्होंने स्कीम इम्प्लीमेंट करी है, तो उसका नाम दे रखा है ये जो पोषण 2.0 है कि क्या सब्सिड्यूम कर रहा है और किसका कितना उसका बजट है, तो उससे रिलेटेड इसमें बात हुई है. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. द अदर फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द PM पोषण, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण. तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स को भी लेके. ठीक है. नोन प्रीवियसली एज द मिड डे, तो पहले इसको बोलते थे मिड डे मील स्कीम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ द मिड डे मील स्कीम्स स्कूल, काफ़ी फेमस थी, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है? PM पोषण. ठीक है.
जो बजट है इसके लिए भी वो 20% लोअर है 2021 से, जो अब 22-23 के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इवन इफ़ यू एक्सेप्ट द 2021 वाज एन एक्सेप्शनल ईयर, जो क्योंकि वो कोविड-19 का पेंडेमिक टाइम था, इट इज़ क्लियर दैट द बजट बीइंग एलोकेटेड आर नाउ वे आर नियर द स्केल ऑफ द फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन इन द कंट्री। तो बस यही है जो अभी वैसे भी बजट इसमें कम कर दिया गया है, तो और वैसे भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। An accountability initiative budget brief reports that per capita cost of the supplementary nutrition program, one of the largest component of this scheme, क्या है इसमें, per capita cost of the supplementary nutrition program has not increased since 2017। जो पर कैपिटा कॉस्ट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का, वो भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है 2017 से, एंड रिमेन्स ग्रॉसली अंडर फंडेड है वो, ठीक है। कैटरिंग टू ऑल, जो कि कैटर कर रहा है ओनली 41% ऑफ द फंड्स रिक्वायर, ठीक है। द बजट ब्रीफ ऑल्सो मेंशन दैट ओवर 50% ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोस्ट वो भी वैकेंट है बहुत सारे स्टेट में, जैसे कि झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पॉइंटिंग टू सीवियर मैन पावर कॉन्स्टेंट। तो मैन पावर की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई है, जो कि अगर मैन ही नहीं होगा तो क्या सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये आगे दे रखा है, मैन पावर कॉन्स्टेंट इन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ सच इम्पॉर्टेंस। तो नॉर्मल है, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स ने बताया है क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की बहुत सारी स्कीम्स हैं, फंड नहीं हो रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, मैन पावर की प्रॉब्लम है और फंड में पहले से कमी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। And while PM Poshan or MDM is widely recognized as a revolutionary scheme that improved the access to education for the children nationwide, और ये जो PM पोषण है जिसको पहले मिड डे मील स्कीम बोलते थे, काफ़ी अच्छी स्कीम साबित हुई है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी एनरोलमेंट स्कूल का बढ़ा है चिल्ड्रंस का। इट इज़ ऑफन एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सीज अराउंड व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द मिड डे मील्स दैट आर प्रोवाइडेड एट स्कूल। ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज में पहले रही है कि कौन कौन सी मील्स हम स्कूल में इंक्लूड करें। कभी कभी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी आए हैं इससे रिलेटेड, कि बोला गया है कि बहुत कभी कोई वुमेन से नहीं पकवाना चाह रहा है, कोई विडो वुमेन है तो उससे फूड नहीं बनवाना चाह रहा है। तो काफ़ी सारी सोशल इश्यूज़ इसके पीछे हमने काफ़ी फेस करे हैं पहले। Social audits that are meant to allow for community oversight of the quality of services provided in the schools are not carried out routinely, और social audits भी अच्छे से नहीं हो पाए हैं, ठीक है। To summarize, not only are the key nutrition schemes are underfunded, but it is also the case that the funds available are not being spent effectively। Underfunded तो है ही, और बाकी तो क्या है, जो फंड है भी जितना बचा कुचा फंड मिल रहा है वो भी अच्छे से स्पेंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिक्सिंग दीज स्कीम्स इज़ द ऑब्वियस आंसर टू एड्रेसिंग द इंडियाज मल्टी डायमेंशनल न्यूट्रिशन चैलेंज, और इन सब स्कीम्स को फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फंड देखने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। जो हम देख रहे हैं स्टेट्स में बहुत सारे वैकेंसीज हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई जो प्रॉब्लम चल रही है ना हमारी इंडिया में मल्टी डायमेंशनल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को लेके, उसको लेके हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैश ट्रांसफ़र सीम्स टू बी फेवर सॉल्यूशन फॉर सेवरल सोशल सेक्टर इंटरवेंशन इन इंडिया टुडे। तो कैश ट्रांसफ़र एक फेवरेबल सॉल्यूशन मिल रहा है बहुत सारे सोशल सेक्टर इन्वेंशन जो इंडिया में चल रहे हैं, एंड दिस इंक्लूड द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर्स को लेके। मच इन मेड द जैम ट्रिनिटी, बहुत सारा करा गया है जैम ट्रिनिटी में, जो जनधन बैंक अकाउंट, आधार, मोबाइल जो हमने पहले पढ़ा था जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा रहा था। इक्वली अपीलिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश ट्रांसफर एज अ मैकेनिज्म दैट यील्ड्स रिच पॉलिटिकल डिविडेंड, ठीक है। राइटिंग ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया, इट इज सेड दैट टारगेटिंग द राइट बेनिफिशियरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सच काइंड ऑफ स्कीम्स। जैसे बहुत सारे हम स्कीम्स और भी पढ़ते हैं, जैसे कि हमने LPG को लेके पहले पढ़ा था। तो क्या है, बहुत सारे लूप होल्स हैं जो सही लोगों के लिए, बहुत सारे अगर हम सही हाथ में चीज़ें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इधर लोग डाइवर्ट हो जाती हैं चीज़ें। जो BPL कैटेगरी के लिए बहुत सारे हम चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उनके लिए जो हम चीज़ें लेकर आते हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सही चीज़ें सही हाथ तक जाएँ, ठीक है। तो जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है, ओल्ड के लिए है, जो भी मार्जिनलाइज पीपल हैं जिनके लिए चीज़ें बनाई गई हैं उन तक पहुँचेगी तभी तो कोई रिजल्ट आएगा। Next, but the evidence of the impact of cash transfer on the child nutrition in India is limited so far. Evidence from elsewhere to suggest primarily that while cash transfer improve the household food security, तो इसमें ये बात करा गया है कि हम बहुत सारी जगह में कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो
जिससे क्या है वो खुद अपनी चीज़ें खरीद लेंगे अपने हिसाब से, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। द इफेक्ट ऑफ द कैश ट्रांसफर इज ऑल्सो लिमिटेड इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर फूड प्राइसेस आर वॉलेटाइल एंड इनफ्लेट। हाँ, कैश ट्रांसफ़र वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हमने किसी को प्रोवाइड कर रखा है 100 रुपीज़ और उनका पूरा खर्चा हो रहा है 150 का, क्योंकि क्या पता इन्फ्लेशन हो गया है या कुछ चीज़ें और नहीं हो पा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम एक क्रिएट कर सकता है। ठीक है, equally, there are social factors such as the son preference, which continues to be prevalent in India and can influence a household level decision when responding to the nutrition needs of sons and daughters. वैसे तो आज के टाइम पे लड़का लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन still we are living in a country where most of the people live in the villages and they have the mindset that they preferring the son. And what happens in a household, they giving more of the nutritious food and more of the good food to their son, so that in hope that in future their son will go and earn for the family. तो ऐसा कुछ माइंडसेट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वुमेन्स हैं, जो स्पेशली द गर्ल्स हैं, अपने टीन एज में क्या है, उनको बहुत सारे न्यूट्रिशन तब नहीं मिल पाते हैं और बाद में चल के वही मदर बनेंगी। ठीक है, मदर बनेंगी तो प्रॉपर वो भी माल नरिश रह जाती हैं, तो बेबी प्रोड्यूस करेंगी, तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स क्या वो आती चली जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वुमेन्स को अगर बचपन से ही अच्छा से खाएंगी, न्यूट्रिशियस रहेंगी, तो ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन्स अच्छी रहेंगी। तो एक माइंडसेट जो बना हुआ है कि नहीं गर्ल सन को ही खिलाना है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम है फर्दर स्टडी ऑफ द ममता स्कीम इन उड़ीसा that targeted the pregnant and lactating women showed that there was persistent socio-economic discrepancies in the receipt of cash transfer। और एक स्टडी हुई है ममता स्कीम की उड़ीसा में और उसने टारगेट किया प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। उसने भी दिखाया है कि सोशियो-इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसीज काफ़ी हैं कैश ट्रांसफ़र को लेके, स्पेशली इन द कंपैरिजन टू एंटाइटलमेंट्स रिसीव जो भी रिसीव होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। द कैश में भी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बट इट्स ओन, इट इज़ नॉट द पैनिशिया। पार्ट हो सकता है सॉल्यूशन का, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। ठीक है, तो बैक टू द बेसिक्स क्या आता है, माल न्यूट्रिशन हैज़ बीन इंडियाज स्कार्ज फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। तो भैया इंडिया में तो बहुत सालों से चला आ रहा है माल न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीज़ों को लेके और वुमेन चिल्ड्रन सबको लेके। पॉलिटिकल बैटल्स ओवर माल न्यूट्रिशन आर नॉट गोइंग टू हेल्प nor is continuing to think in silos. It is clear that the malnutrition persists due to the depressed economic condition in large parts of the country, the poor state of agriculture in India. Obviously नहीं होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगी तो लोग नहीं ड्राई फ्रूट्स नहीं घर खरीद पाएंगे, प्रॉपर फ्रूट्स नहीं ले पाएंगे, अच्छी मील नहीं ले पाएंगे, तो ऑब्वियसली माल नरिश की प्रॉब्लम रहेगी। कैश ट्रांसफर हैव अ रोल टू प्ले हेयर, स्पेशली इन रीजन्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग एक्यूट डिस्ट्रेस वेयर हाउस होल्ड परचेसिंग पावर इज वेरी डिप्रेस्ड। कैश ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी यूज टू इंसेंटिवाइज बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ द सीकिंग ग्रेटर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, food rations through PDS and special supplements for the target group of pregnant lactating mothers, infants and young children are essential। तो सबसे ज़्यादा फोकसिंग ग्रुप यही है कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स, इन्फेंट चिल्ड्रन एंड यंग चिल्ड्रन, क्योंकि अगर ये लोग सही रहेंगे तभी फ्यूचर जनरेशन सब सही रहेगी। तो कैश ट्रांसफ़र का इसमें एक रोल बताया गया है कि ऐसा करेंगे तो वो अपनी नीड जितनी भी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, और जितनी भी राशंस वाली जो फ्री शॉप्स हैं इन लोगों के लिए बनाई जाती हैं, तो उसके थ्रू इनको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएंगी। Persistently underfunded and poorly implemented public programs must take a large scale of the blame for India's malnutrition problem। और बहुत सारी जो स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है जिसमें अंडर फंडेड है, प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, पुअरली इम्प्लीमेंटेड रहती हैं, तो वही सब हम उनको ही ज़्यादा ब्लेम करेंगे इंडिया के माल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, बट गेटिंग दीज स्कीम्स राइट रिक्वायर्स ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स इन द डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ द टेलर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। तो इन सारी स्कीम्स में हमें चाहिए ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट, चाहिए लोकल गवर्नमेंट का, लोकल कम्युनिटी का स्पेशली, तभी एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स टारगेटिंग द एडोलेसेंट गर्ल्स इज़ रिक्वायर्ड इफ़ द इंटर जनरेशन नेचर ऑफ द मालन्यूट्रिशन इज टू बी टैकल। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करें और टारगेट करें एडोलेसेंट गर्ल्स का, क्योंकि फ्यूचर में वही मदर बनेंगे, तो अच्छा खाएंगी नहीं तो उनकी भी फ्यूचर जनरेशन है वो भी माल नरिश रह जाएंगी। ठीक है, तभी ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम टैकल हो पाएगी। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू मेक एड्रेसिंग चाइल्ड माल न्यूट्रिशन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। और इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट को चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तभी जब हमारा जनरेशन है, आज की जनरेशन अच्छा नहीं खाएगी, आगे की जनरेशन अच्छी नहीं बनेगी, तो माइंडसेट भी अच्छा नहीं बनेगा, और माइंडसेट अच्छा नहीं बनेगा, दिमाग नहीं बनेगा तो अच्छी जॉब नहीं रख पाएगी, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये पूरा
इकोनॉमिक सिस्टम को भी हिला देगा, जीडीपी को हिला देगा। तो कहीं ना कहीं सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे लास्ट लाइन है, द मंथ लॉन्ग पोर्शन उत्सव मे बी गुड ऑप्टिक्स बट इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर पेन स्टेकिंग एवरीडे वर्क, ठीक है। तो पोषण उत्सव करना चाहिए, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमें इस और भी सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये मेन फोकस वही था ग्लोबल हेल्थ हंगर इंडेक्स के बारे में, जिसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इंडिया के बारे में काफ़ी जो लूप होल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी हमने पढ़े हैं, स्कीम्स को लेके, फ़ंड को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके, मैन पावर को लेके, और क्या क्या सॉल्यूशंस है, कैश ट्रांसफ़र का इसमें डिस्कस करा गया है। और स्पेशली फोकस हम करेंगे, जो हमारा मेन टारगेटेड ग्रुप है वो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ताकि अगर आज की हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स अच्छी रहेंगी तो फ्यूचर जनरेशन्स भी हमारे यहाँ एक्टिव और बेटर रहेंगे, और ओवरऑल कंट्री के लिए एक बेटर ग्रोथ रहेगा। तो और एक डेवलप्ड कंट्रीज़ बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। सो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छा आर्टिकल्स था, रिवाइज करना है इसको, एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पीटी एंड मेंस ऑल्सो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।